नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। मैंने आपको 13 प्रैक्टिस सेट करवा दिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के, जो आपकी एग्जाम आने वाली। आज ही आपका 14 प्रैक्टिस सेट नंबर है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और लिख देना एसएससी जीडी 21/2/2019 का शिफ्ट सेकंड का पेपर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर आए। देखो, ओल्ड पेपर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ओल्ड पेपर अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार एक कर्मचारी रिक्त स्थान वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है। पहला क्वेश्चन, वेरी गुड, 5 वर्ष। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार एक कर्मचारी 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है। भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? भारत विश्व शौचालय दिवस जो है WTD वो मनाया जाता है 19 नवंबर को। भारत विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वेरी गुड, तीसरे नंबर का अन्ना चांडी। अन्ना चांडी, न्यायाधीश अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। वह उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। वह 1937 में जज बनी और वास्तव में एमिली मर्फी के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की पहली महिला जज बनी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पके टमाटर और तरबूज का लाल रंग किससे प्राप्त होगा? पके टमाटर और तरबूज का लाल रंग किससे प्राप्त होगा? लाइकोपीन से प्राप्त होगा। पके टमाटर और तरबूज का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन से प्राप्त होगा। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ की अवधारणाओं को किसके संविधान से लिया गया? पांचवें नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड, पांचवें नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा तीसरा, इंग्लैंड। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ को इंग्लैंड से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो हो जाएगी वो कूलाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो है वो आपकी कूलाम हो जाएगी। को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। किसे आप गोल्डन फाइबर के रूप में जानोगे? वेरी गुड, गोल्डन फाइबर। 7 नंबर का पटसन को हम गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। किसको? पटसन को गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति निम्न में से किसको माना जाता है? साक्षर व्यक्ति किसको मानते हैं? तो जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है उसे हम कहते हैं साक्षर। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं है? 9 नंबर का स्क्वाज जो है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है। स्क्वाज। ह्यूमस भूमि की किस परत का हिस्सा है? खाद्य मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? ऊपर की परत। कौन सा? भूमि की परत का हिस्सा है ऊपर की परत। भारत की क्रांति बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है? उसका एक प्रभावशाली उदाहरण जो होगा वो कैसा होगा? तो भारत की हरी क्रांति। कौन सी? भारत की हरी क्रांति बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता। पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का सामान्य पीएच मान क्या होगा? शुद्ध पानी का सामान्य पीएच मान क्या हो जाएगा? 12 नंबर का, वेरी गुड, शुद्ध पानी का पीएच मान जो होगा वो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाएगा? संगीत के वेद के रूप में कौन सा वेद जाना जाता है? वेरी गुड, 13 नंबर का, वेरी गुड, सामवेद।
सामवेद एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख वेदों में से एक है। यह राग और मंत्रों का संग्रह है तथा इसे गीत की पुस्तक भी कहा जाता है। सामवेद में 1549 अद्वितीय छंद है, जिसमें 75 छंदों को छोड़कर लगभग सभी छंद पूरी तरह से ऋग्वेद से लिए गए। तो ऋग्वेद आ जाएगा क्या? नहीं, सामवेद। 13 नंबर का है सामवेद। राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करेगा? राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करेगा? 14 नंबर का जैसलमेर। जैसलमेर। बाबर से लेकर औरंगजेब तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए वे मुगल के नाम से जाने जाते थे। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए वो कौन से नाम से जाने जाते हैं? वेरी गुड, वो महान मुगल थे। कौन से थे? महान मुगल। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनाया था? बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? वेरी गुड, अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? अशोक ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से वर्ष की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से वर्ष की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार अपना परिचालन शुरू किया और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1935। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया 18 नंबर का 51A में। कौन से में? 51A में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा संविधान के भाग मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11। वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय सीनियर इंडियन नेशनल स्कूनर पुरुष का खिताब 2019 किसने जीता? 2019 ही जगह 2019 किसने जीता? बिल्कुल 19वें नंबर का क्वेश्चन वो है पंकज अडवाणी। किसने जीता? पंकज अडवाणी। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर का। देखो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें। कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि है? मैंने आपको नंबर भी दे रखे हैं, अगर फ्री में ऐड होना है तो आप ले सकते हैं। कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि है? व्यय विधि। व्यय विधि नहीं, प्रशंसा विधि, ये राष्ट्रीय आय गणना की एक विधि है। प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होगा? सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होगा। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? भारत में बचपन बचाओ आंदोलन बीबीए के संस्थापक कौन है? वेरी गुड, कैलाश सत्यार्थी। कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं आपके कैलाश सत्यार्थी। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। मेघदूत के लेखक जो हैं वो आपके कालिदास हो जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरे बंदर और ठाणे के बीच चली थी? बोरे बंदर और ठाणे के बीच कौन सी ट्रेन चली थी? 1853। 16 अप्रैल 1853 को 3:35 पर महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे को पहली यात्री ट्रेन मुंबई से बोरे बंदर स्टेशन से ठाणे के लिए रवाना हुई। ट्रेन के पहुंचने में 55 मिनट लगे। इसे 8 किलोमीटर 34 किलोमीटर की दूरी तय हुई। 1853। कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड कार्य से संबंधित है? कर्मकांड कार्य से कौन सा वेद संबंधित है? यजुर्वेद जो है ये आपके कर्मकांड से संबंधित है। ये मैंने आज आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी आपकी डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और 25 में से आपके कितने नंबर आए हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।